घने जंगलों और काले बादलों से घिरे एक सुनसान पहाड़ी गांव में एक रहस्यमयी औरत रहती थी जिसका नाम तारा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और मुस्कान में छिपी हुई चालाकी थी। एक रात जब गांव की सीधी सादी लड़की नंदिनी अपने घर के बाहर दीपक जलाकर बैठी थी, तारा चुपके से उसके पास आई। उसके हाथ में एक चमकती हुई काली शीशी थी। तारा ने धीरे से वह जादुई द्रव्य नंदिनी पर छिड़क दिया। अगले ही पल नंदिनी का शरीर कांपने लगा और वह एक छोटे से काले पक्षी में बदल गई। तारा ने ठंडी हंसी हंसते हुए वही दवा खुद पर डाली और देखते ही देखते वह बिल्कुल नंदिनी जैसी दिखने लगी। रात के अंधेरे में वह उस पक्षी बनी नंदिनी को लेकर दूर पहाड़ों के पार बहती एक उफनती नदी के किनारे पहुंची। बिना एक पल गंवाए उसने उस बेबस पक्षी को तेज बहाव में फेंक दिया और जोर से हंसते हुए अपनी जीत का जश्न मनाने लगी। उसी समय नंदिनी का पति अर्जुन सोने के गहनों और पैसों से भरी थैली लेकर घर लौटा। उसने तारा को नंदिनी समझकर सारा खजाना उसके हाथों में सौंप दिया। तारा की आंखों में लालच और चमक और गहरी हो गई। इधर नदी के तेज बहाव में बहती नंदिनी एक पत्थर से टकराकर किनारे आ लगी। तभी एक खतरनाक अजगर उसकी तरफ रेंगने लगा। वह पक्षी बनी नंदिनी डर से कांप रही थी। तभी नदी की गहराइयों से एक रहस्यमयी जलदेवी बाहर आई। उसने यह सब देखा और बिना देर किए अजगर से भिड़ गई। पानी के छींटों और तेज टकराव के बीच आखिरकार अजगर डर कर पीछे हट गया। जलदेवी ने अपनी हथेली में चमकती बूंदें इकट्ठी की और नंदिनी पर छिड़क दी। धीरे धीरे वह फिर से अपने असली रूप में लौट आई। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं, आग थी। जलदेवी ने उसे बची हुई जादुई बूंदें दे दी। नंदिनी बिना समय गंवाए दौड़ती हुई अपने घर पहुंची। जैसे ही तारा ने उसे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नंदिनी ने तुरंत वह जादुई द्रव्य तारा पर फेंक दिया। एक तेज चमक हुई और तारा का असली डरावना रूप सामने आ गया। गांव वालों ने उसे पकड़कर लोहे की जंजीरों में बांध दिया। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन नदी किनारे बैठी जलदेवी की आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे किसी अनदेखे दर्द को महसूस कर रही हो। और उसकी उस खामोशी को समझने वाला वहाँ कोई भी नहीं। लेकिन अफसोस है कि किसी ने जल देवी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।